हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो सॉकेट और एक होल्डर और तीन स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। जिसमें हम ये हमारा पीवीसी का बोर्ड है, जिसमें हमें होल्डर और स्विच लगा। तो इसमें ये देख लीजिए, इसमें खांचे कटे हुए हैं। यहाँ पे सॉकेट, यहाँ पे भी सॉकेट, यहाँ पे होल्डर सेट हो जाएगा। तो इसे हमें प्लास से पहले तोड़ लेना है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक पीवीसी का होता है तो ये लगा रहता है। इसे हमें प्लास से सारे को तोड़ लेना है। तो हमने ये इसमें का सब सॉकेट, यहाँ पे लगेगा होल्डर, यहाँ पे दो सॉकेट लग जाएगी और तीन स्विच। तो हम इस बोर्ड में आपको बताएंगे दो सॉकेट, एक होल्डर, तीन स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हमारा होल्डर हो जाएगा, ये हमारा होल्डर हो गया। होल्डर यहाँ पे होने के बाद हम इसको पेज से टाइट करेंगे और उस पीछे साइड में पेंच लगा के इसको सही से कस देना रहता है। उसके बाद हमें होल्डर के लिए एक स्विच लगाना है। उसके बाद इसको पेंच से सही से टाइट करना पड़ता है। उसके बाद हम दूसरी फिर सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट में भी पेंच लगा के टाइट करना पड़ता है। अब सॉकेट के लिए एक स्विच लगाएंगे। फिर दूसरी सॉकेट लगाएंगे। अब ये हमारी लास्ट सॉकेट लगेगी, स्विच है, सॉरी, स्विच। अब उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे इसकी वायरिंग कैसे करें, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बहुत आसान तरीके से इसकी वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बन गया, दो सॉकेट, तीन स्विच और एक होल्डर का। अब इसकी वायरिंग कैसे करें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो हमारे हमारे ये पहले तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे पेंच को ढीला कर लेना है। उसके बाद इसमें वायर लगाना है। तो हमने पेचकस से स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को ढीला कर लिया। उसके बाद में हमें इसमें वायर कट करके लगाना है। तो हम आज नीचे वाली पॉइंट से शुरू होगा। पहले हमें फेज बनाना होता है, उसके बाद न्यूट्रल। तो हम पहले फेज की वायरिंग करेंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से। अब ये हमारा फेस का वायरिंग हो गया। हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा वायर निकाल लेंगे, जिसे फेस बोलते हैं।
ये हमारा फेस का वायरिंग हो गया। तो ये हमारी फेस की वायरिंग हो गई, ये हमारा फेस का वायर निकल गया। उसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग के लिए पहले हम स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं एक दूसरे का। तो स्विच का कनेक्शन ऐसे होता है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे एक वायर लगाया जाता है, दूसरा वाला पॉइंट सॉकेट के, तो हम ये वाला सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से आगे भी हम सॉकेट को कनेक्ट कराएंगे पहले। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में हम ये वाली सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। अब होल्डर का कनेक्शन करेंगे। पहले होल्डर में उसके एक पॉइंट से कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है वायर को। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में देना रहता है। तो ये हमारा हो गया स्विच और सॉकेट प्लस होल्डर का कनेक्शन। ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो गया, ये सॉकेट का और ये वाली सॉकेट का। उसके बाद अब हमें इसका न्यूट्रल निकालना है। जो न्यूट्रल बाहर की ओर निकलेगा, जो दो वायर निकले रहते हैं उसका न्यूट्रल। तो पहले हम सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पे वायर लगाएंगे और इसको हम सही से टाइट करेंगे। अगर सही से नहीं टाइट करेंगे तो ये स्पार्क करेगा, और स्पार्क करेगा तो वायर बढ़ जाएगा, या तो सॉकेट या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे वाली सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम होल्डर में कनेक्ट करेंगे, और होल्डर के पास से ही हम न्यूट्रल इसका निकाल देंगे। यहीं से इसी पॉइंट से हम न्यूट्रल बाहर की ओर निकाल देंगे, जिसमें दो वायर जो बाहर से आते हैं एमसीबी बॉक्स पर से, उसको कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर निकल गया। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, दो सॉकेट, एक होल्डर और तीन स्विच का। तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट किया और एक वायर बाहर को निकाला जो कि फेस हो गया। उसके बाद हमने न्यूट्रल निकाला। न्यूट्रल हमने यहाँ से जोड़ा एक सॉकेट के पॉइंट से, फिर दूसरे सॉकेट के पॉइंट से, फिर एक होल्डर के पॉइंट से, और फिर बाहर निकाल दिया ये वायर हमारा न्यूट्रल। उसके बाद हमने स्विच का कनेक्शन और सॉकेट का कनेक्शन किया। सॉकेट का कनेक्शन हमने सॉकेट के एक पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले दूसरे पॉइंट, फिर उसी तरह से सॉकेट के एक पॉइंट से फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, फिर होल्डर के एक पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने इस वीडियो में आपको बताया। और उसके बाद ये हमारा 6 मॉडल का बोर्ड बनकर तैयार होगा। इसे 6 बे बोलते हैं, मॉडलर नहीं बोलते, क्योंकि ये मॉडलर नहीं। और ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद इसमें 3 स्विच और एक होल्डर है और बनकर तैयार हो गया। हमने इस वीडियो में आपको बताया 2 सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर का कनेक्शन कैसे करें और बोर्ड कैसे बनाएं। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए, हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद हम इसको भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे हमारे स्विचेस काम कर रहे हैं कि नहीं।
तो ये हमारा स्विच देख लीजिए, हमने होल्डर में लगाया और ये बल्ब बंद हो गया। उसके बाद हमने ऑन किया तो ये ऑन हो गया। तो आप इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, हम इस तरह आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे और वायरिंग कैसे करें इसके बारे में बताते रहेंगे।